नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया के जिस देश को समंदर में चीन के विस्तारवाद ने मारा है, उन सबको अब भारत के अभेद्य अस्त्र ब्रह्मोस का सहारा है। चीन के दुश्मन दुनिया के कम से कम 5 देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब भी लाइन में है। दुनिया के दिग्गज हथियार निर्यातक देशों को छोड़कर ये देश भारत से ब्रह्मोस इसलिए चाहते हैं क्योंकि यही इकलौता ऐसा अस्त्र है जिससे समंदर में चीन की हड़प नीति पर लगाम लगाई जा सकती है। फोर बाय 7 for 2047। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है? गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया पहले वाला भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अब हमारा अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हिंद महासागर में विस्तारवादी साजिश हुई तो जवाब सुपरसोनिक ब्रह्मोस से मिलेगा। फिलीपींस सागर में ड्रैगन ने अवैध कब्जा किया तो फिलीपींस से लॉन्च हुई सुपरसोनिक ब्रह्मोस चीन के वॉरशिप के जल समाधि बना देगी। दक्षिण चीन सागर में चीन ने ज्यादा चतुराई दिखाई तो वियतनाम से लॉन्च हुई ब्रह्मोस चीनी सेना को नहीं छोड़ेगी।
से परेशान इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया जान गई है कि समंदर में चीन की हड़प नीति का जवाब ब्रह्मोस जैसे अकाट्य भारतीय अस्त्र से ही दिया जा सकता है। चीन की हड़प नीति से दुखी देश भारत से ब्रह्मोस की डील कर रहे हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी और अब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत और वियतनाम के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की आधी समस्याओं की जड़ यानी विस्तारवादी चीन को काबू में रखने के लिए चीन के जानी दुश्मन फिलीपींस को अभेद्य मेक इन इंडिया अस्त्र ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेजी थी। अब ब्रह्मोस की दीवार चीन की हड़प नीति का करारा जवाब बन गई है। इसलिए चीन का पुराना दुश्मन वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत से डील कर रहा है। वियतनाम की चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश 1979 में युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में सीमा को लेकर विवाद है। ऐसे में वियतनाम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रह्मोस की ये डील भी फाइनल हो जाती है तो वियतनाम फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। सवाल यह है कि फिलिस्तीन जैसे चीन से परेशान देश को और वियतनाम जैसे चीन के दुश्मन देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के मुरीद कैसे हो गए। ब्रह्मोस की वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से चीन के दुश्मन इसे खरीद रहे हैं। चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाने वाली ब्रह्मोस की वो खासियत बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए आखिर क्यों ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन की यह है कि हमारा सिस्टम बहुत रिलायबल है। चाइना कॉस्ट में कमी जरूर करता है, लेकिन उसके सिस्टम, उसके जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो रिलायबल नहीं, उसके एयरक्राफ्ट, उसकी मशीनरी रिलायबल नहीं है। चीन के दुश्मनों के ब्रह्मोस प्रेम की मुख्य वजह है इसकी सुपरसोनिक शक्ति। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह दुनिया की सबसे तेज और अकाट्य क्रूज मिसाइलों में से एक है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल जमीन पर थल सेना भी कर सकती है, समंदर में नौसेना भी कर सकती है और आसमान से अटैक करने के लिए वायुसेना भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। दुनिया के कई देश आज भारत से मुंह मांगी कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ब्रह्मोस चलते फिरते और बार बार रास्ता बदलते टारगेट को भी पीछा करके बर्बाद कर देती है। ब्रह्मोस जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए इसे किसी भी रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है। अटैक के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है उसकी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। फिलीपींस साल 2022 के बाद से अब तक 48 ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीद चुका है। अब भारत और वियतनाम के बीच 5215 करोड़ की ब्रह्मोस डील हो सकती है। इसलिए समझिए कि ब्रह्मोस मिसाइल ने लाल सुल्तान की बेचैनी क्यों बढ़ा दी है। चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल कसने के लिए फिलीपींस ने भारत से मिली इन ब्रह्मोस मिसाइलों को साउथ चाइना सी में तैनात किया है। वियतनाम से ब्रह्मोस डील लगभग फाइनल है। वियतनाम इस मिसाइल से दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद पर नकेल डाल देगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी इस ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस होने का मतलब होगा सिबेबस सागर से लेकर मोलुक्का सी और बांडा सागर और जावा सी तक चीन का विस्तारवाद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड की खाड़ी में चीन के जासूसी जहाजों से परेशान थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का खरीदार हो सकता है। सऊदी अरब ने भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। मतलब दुनिया में ब्रह्मोस प्रेमियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज भारत सिर्फ अपनी सैन्य जरूरत के लिए हथियार बना ही नहीं रहा, बेच भी रहा है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा। उन्होंने 300 से अधिक हथियारों, उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। यानी जो भारत कुछ साल पहले तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, वो आज सुपरसोनिक स्पीड वाली मेक इन इंडिया क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसके पीछे 10 साल पहले देखा गया सपना था। देखिए, 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 2 अप्रैल 2014 को रेवाड़ी की एक जनसभा में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। हमें तो सपना देखना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश शस्त्र खरीदते हैं, आने वाले दिनों में उनको शस्त्र बेचने का काम हम करें। सिर्फ
ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में भारत ने स्वदेशी हथियारों के निर्यात से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। देखिए कैसे दुनिया में भारत के हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साल 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ का रक्षा निर्यात किया था। यह संख्या वर्ष 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ हो गई। मतलब एक साल में हथियार बेचने से होने वाला कारोबार लगभग 6,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। एक तरफ भारत तेजी से हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। समंदर में भारतीय शक्ति हर रोज और मजबूत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द भारत के तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू होगा। यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनाने में पहले के मुकाबले काफी कम समय लगेगा। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 15,000 किलोमीटर होगी। इस पर एक बार में 196 ऑफिसर और 1,449 नौसैनिक तैनात हो सकेंगे। और ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी कवच एंटी मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगा।